हेलो दोस्तों, वेलकम टू किंग रिसर्च एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में देख लेते हैं। डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग के एरिया में कंपनी 40 सालों से ज़्यादा सस्टेन्ड बिजनेस ग्रोथ कर रही है। ग्रॉस सेल्स कंपनी की है ₹1433.0 करोड़। टोटल इनकम है ₹148.79 करोड़। काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन जो डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, कंपनी उसको कवर कर रही है। एकमात्र ऐसी इंडियन कंपनी है जो स्पेस ऑप्टिक्स और ऑप्टोमैकेनिकल असेंबलीज की डिज़ाइनिंग भी कर सकती है। उसके अलावा काफ़ी डिलीवरीज देती हैं जो कस्टमाइज्ड रहती है, यानी आपकी ज़रूरत के अनुसार कंपनी उन प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती है। प्रोडक्ट्स अगर देखें तो 4 डिकेड का एक्सपीरियंस लेके कंपनी 5 वर्टिकल्स में डील करती है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, हैवी इंजीनियरिंग और नीचे टेक्नोलॉजीज़। प्रमोटर्स इनके हैं शरद वीरजी शाह और मुंजल शरद शाह जी। स्ट्रेंथ्स देखें तो पहले ही आपको ये बता दिया है कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं और काफ़ी हाईली हेल्दी क्लाइंट प्रोफाइल है कंपनी की। काफ़ी क्योंकि डिफरेंट सेगमेंट्स में भी डील कर रही है और एक्सपोर्ट्स भी कर रही है। काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए की, इसराइल की, इवन सिंगापुर के भी इनके क्लाइंट्स अभी मौजूद हैं। एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है कंपनी को। जो इनका मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स जो मैंने स्पेशली हमारे मुंजल शाह जो एमडी है कंपनी के, काफ़ी ज़्यादा बैकबोन है कंपनी के, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। वीकनेस कंपनी की ये है कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है, जो कंपनी को सर्वाइव और ग्रो करने में हेल्प करता है, उसकी अभी लैकिंग चल रही है। कंपनी को जल्द ही उसको कवर करना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट कंपनी को है। अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो इंडिया में रिसर्च एंड डिफेंस सेक्टर काफ़ी पीक पे जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली हमारा ये अंदाज़ा है कि परास डिफेंस को भी इसका बहुत जल्दी फ़ायदा मिल जाएगा। तो पार्ट ऑफ ए ग्रोइंग सेक्टर होने का ये एक अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। थ्रेट्स देखें तो अगर आप देखें तो स्पेस एंड डिफेंस की जो रिसर्च इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके लिए बहुत हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट अभी कंपनी के पास इतने ज़्यादा ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है, तो लैक ऑफ ट्रेंड वर्कफोर्स है। ऑब्जेक्टिव्स देखें तो पहला ये है कि फ़ंड रेस करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। दूसरा, बोरोइंग्स और आउटस्टैंडिंग लोन बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास, तो उसको रीपे करने के लिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो हर कंपनी बोलती है, न्यू इक्विपमेंट और मशीनरी लाने के लिए। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया कि कंपनी लैक कर रही है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए। उसके अलावा एग्जिस्टिंग जो डेब्ट्स है कंपनी के लिए, उसको हटाने के लिए। फिनेंशियल्स कंपनी के देखिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा वैसे तो डिफरेंस नहीं है। 2020 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 196.57 मिलियन। इस साल है 157.86 मिलियन। हालांकि ये काफ़ी इनका कम हो गया है, तो फिनेंशियल एक तरीके से हमारे एज अ रिटेल इन्वेस्टर निगेटिव पॉइंट हो जाता है। आईपीओ की डिटेल देखें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, फेस वैल्यू ₹10 है। आईपीओ का प्राइस बैंड 165 से 175 है, यानी आपको अगर आप इसको सच में लेना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको 175 इसके हाईएस्ट मैक्सिमम प्राइस बैंड पे अप्लाई करना पड़ेगा। एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट हो रही है। इशू साइज़ जो कंपनी आईपीओ का रहेगा वो रहेगा ₹170.78 करोड़, जिसमें से ऑफर फॉर सेल आ जाएगा ₹30.18 करोड़ और फ्रेश इशू हो जाएगा ₹140.60 करोड़। इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो ओपनिंग डेट है 21, क्लोजिंग डेट है 23, यानी कि आपको पूरे 3 दिन मिल रहे हैं कंपनी को अप्लाई करने के लिए। तो अच्छे से समझ लीजिए, सोच लीजिए, फिर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक टिप आप लोगों के लिए, आपने हमारी पुरानी वीडियोस में भी ये जाना होगा कि अगर आप सच में चाहते हैं कि ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आ जाए, तो आपके घर में आपके रिश्तेदारों के जितने भी अकाउंट हैं सबसे अप्लाई करिए। और ये चीज़ याद रखिएगा कि इनका प्राइस बैंड जो मैक्सिमम है, यानी 175 पे आपको अप्लाई करना होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है 28। अगर आपको इन केस ये नहीं मिलता है तो रिफ़ंड स्टार्ट हो जाएगा 29 सितंबर को। अगर मिल जाता है तो बधाई हो, आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 30 सितंबर को। आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 1 अक्टूबर।
लॉट साइज मिनिमम ऑफ कोर्स 1 है, जिसमें आ जाएंगे आपके 85 शेयर्स, तो टोटल अमाउंट हो जाता है 14,875। मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आएंगे 1,105 शेयर्स। टोटल अमाउंट इसका हो जाएगा करीबन 1,93,375। प्रमोटर होल्डिंग, IPO लाने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 79.40%, लेकिन आफ्टर IPO इनकी होल्डिंग्स घट के हो जाएगी 59.7%। तो यहाँ पे भी हमें एक नेगेटिव पॉइंट, हालांकि कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी काफ़ी, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, बट प्रमोटर्स अपने शेयर क्यों कम कर रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। तो ओवरऑल अगर हम हमारे डिस्कशन को कंक्लूड करें तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सॉल्यूशंस जो ऑफरिंग है इनकी बहुत अच्छी है। मैन्युफैक्चर जो ये कर रहे हैं स्पेस एंड डिफेंस में, उनका काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इंडिया की हमारी मानी जा रही है। गवर्नमेंट की 2 हमारी इनिशिएटिव लिए गए हैं, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, तो कंपनी उससे भी अलाइन हो रही है, तो माना जा रहा है, स्पेशली क्योंकि इनका रिलेशन गवर्नमेंट आर्म्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगर आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और गुड रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट आर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो ये चारों चीज़ें देख के गवर्नमेंट सपोर्ट भी इनको मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग R&D है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा है, इनोवेशन पे इनका फोकस रहता है, और मैनेजमेंट तो इनका एक्सपीरियंस्ड है ही। मगर प्रमोटर्स अपने शेयर्स कम कर रहे हैं, यहाँ पे एक इनका वीक पॉइंट आ जाता है और सोचने वाली बात हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं, या ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर डेट निकलने के बाद आप इसमें इंट्राडे खेलने की सोच रहे हैं। जो भी आपकी प्लानिंग है आप हमें बताइए। हम आपसे मिलेंगे फिर से एक नए IPO, एक नई रिसर्च और काफ़ी सारी मज़ेदार स्ट्रैटेजीज़ के साथ। धन्यवाद।